गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिकी मैथ्स में सीखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हम लोग विथ इन 1 मिनट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अच्छे से प्लॉट करने आता है तो आप ग्राफ के हेल्प से क्या क्या बात पता कर सकते हैं। अगर आप ग्राफ प्लॉट कर पाते हैं तो ग्राफ के थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। हालांकि पॉलिनोमियल तो कंटिन्यूअस ही होता है, लेकिन आप ग्राफ के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उस फंक्शन का कितना है ये भी आप ग्राफ के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है, जैसे हम यहाँ एक क्वेश्चन लिए कि मॉड एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू के, then find the interval in which k lie if this equation having no solution, this equation having exactly 2 solutions, this equation having exactly 4 solutions। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ के हेल्प से। तो हम लोग ये 8 से 10 मिनट के वीडियो में इतना सारा बात कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ग्राफ हमको प्लॉट करना है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो आप जैसा अभी तक ग्राफ प्लॉट करना सीखे, हम लोग बेसिकली वैल्यू पुट करके ही करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर x के प्लेस पे हम 0 पुट करेंगे तो 0 पुट किए तो y भी 0 आएगा, मतलब एक पॉइंट आपका ये हो गया। अगर x के प्लेस पे आप 1 पुट करेंगे तो y भी 1 आएगा, दूसरा ये हो गया। अगर आप 2 पुट करेंगे तो y क्या आएगा 4, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ आ गया। अब अगर मान लीजिए हम -1 पुट करेंगे तो y क्या आएगा 1 आएगा। अगर -2 पुट करेंगे तब भी आएगा 4 ये। और अगर आप इसको फ्री हैंडली ऐसे अगर ज्वाइन करेंगे तो ये जो कर्व फॉर्म करेगा उसका शेप ये होगा। इसको हम लोग पाराबोला बोलते हैं, ये अपवर्ड पाराबोला है। तो बस ये एक ग्राफ आपको समझना है कि अगर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है अपवर्ड। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर के पहले का साइन पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा अपवर्ड होगा, और अगर निगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा। अब सोचिए अगर हम दूसरा ग्राफ पे आए तो एक्स स्क्वायर +1, हमको एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता हो गया कि पाराबोलिक शेप होगा और कहाँ से स्टार्ट होगा ओरिजिन से। अब इसमें कितना ऐड हो रहा है +1। तो आप क्या किए कि इसी ग्राफ में एक्स स्क्वायर +1 का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो होगा, पहले +1 हो रहा है तो y इज इक्वल्स टू आप 1 का ग्राफ प्लॉट कर दीजिए और इस 1 पे फिर पाराबोला ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो ग्राफ होगा ये हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर +1। अब अगर मान लीजिए हमको एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ प्लॉट करना होता तो हम क्या करते, पहले एक लाइन ड्रॉ करते, मतलब हम पहले ग्राफ बनाते y इज इक्वल्स टू -1 का, और -1 पे फिर हम ऐसे एक पाराबोला ड्रॉ कर देते। तो ये जो ग्राफ हुआ ये हो जाता y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 का। अगर मान लीजिए हमको ये ग्राफ प्लॉट करना होता एक्स स्क्वायर -5x + 6 का, तो हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर -5x + 6, इसका हम रूट्स निकाल लेते हैं, मतलब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो कैसे करते, 3x - 2x + 6 = 0। तो अगर x को कॉमन ले लेंगे, x - 3 - 2 x - 3 = 0, तो आपके पास दो वैल्यू आता है, एक 2 और एक 3। बस आप इसका अगर रूट्स निकाल लिए तो आप क्या करते हैं कि ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये है 0। तो आप ये दोनों नंबर को यहाँ प्लॉट कर देते हैं, 2 हो गया, दूसरा 3 हो गया, और इसके पहले का साइन प्लस है तो आपको पता है कि ग्राफ ऊपर की तरफ ही बनेगा। तो ये ग्राफ हो गया, ये जो ग्राफ है ये हो गया एक्स -5x + 6 का। अब अगर मान लीजिए इसमें हमको इसका कंटिन्यूटी चेक करना होता तो क्या ये ग्राफ आपको किसी पॉइंट पे टूटा हुआ दिख रहा है? अगर टूटा हुआ नहीं है इसका मतलब कि ये कंटिन्यूअस है हर एक पॉइंट पे। अगर हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होता तो अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बनाने में कहीं शार्प कॉर्नर फॉर्म होता है इस तरह से, तो ऐसे पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। लेकिन आप देख सकते हैं क्या इसमें कहीं शार्प कॉर्नर है? कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी है। अब अगर मान लीजिए हमको इसका रेंज पता करना है कि ये मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कहाँ है, तो आप देख सकते हैं इसका जो मिनिमम पॉइंट है वो ये है, इसको हम लोग वर्टेक्स ऑफ पाराबोला भी कहते हैं। और ये पॉइंट आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये नंबर और ये नंबर दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 + 3 क्या हो गया 5। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया क्या 5/2। अब ये जो दो नंबर है उसको ऐड करके 2 से डिवाइड किए और इस वैल्यू को अपने क्वेश्चन में पुट कर दीजिए x के प्लेस पे। तो x के प्लेस पे अगर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 25/4
-5 इंटू 5/2 और +6। अगर इसको हम सॉल्व करें तो एलसीएम हो गया 4, 25 माइनस ये 50 और +24, इसका मतलब ये आएगा -1/4। तो ये जो पॉइंट है ये आ गया -1/4। अब आप देख सकते हैं ये जो आपका पॉइंट है ये है -1/4 और इसके ऊपर ही ग्राफ है। तो आपका इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू हो गया कितना, -1/4, और इसका रेंज कितना हो गया, -1/4 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इसके ऊपर ही सारा आपका ग्राफ है। अब इसमें अगर मान लीजिए मॉडुलस लग जाता तो इस ग्राफ में क्या चेंजिंग आता। अगर मान लीजिए हमारा क्वेश्चन होता, जैसे यहाँ एक हम क्वेश्चन लिए कि mod x² - 1 इज इक्वल्स टू k, तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट कर पाए, अभी हम लोग क्या सीखे कि x² - 1 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले -1 का, तो -1 का y इक्वल्स टू -1 का ग्राफ ये होगा। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इस तरह से। तो ये पॉइंट है आपका -1, क्योंकि हम किसका ग्राफ प्लॉट किए, y इज इक्वल्स टू -1 का। अच्छा, इस मॉड के अंदर का जो क्वांटिटी है वो x² - 1 है। अगर हम x² - 1 को 0 करते हैं तो x² इक्वल 1 और x का हमारे पास दो वैल्यू आता है, एक +1 और दूसरा -1। तो आपको अब करना क्या है कि पहले तो -1 का ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब यहाँ से जो ऊपर की तरफ पैराबोला आप बनाएंगे वो एक तो 1 से क्रॉस होगा और दूसरा -1 से क्रॉस होगा, मतलब ये पॉइंट जो है आपका कितना है, -1। तो ये जो ग्राफ बना ये किसका बना, ये बना x² - 1 का, लेकिन हमारे क्वेश्चन में मॉड लगा हुआ है। तो अगर कभी भी आपको क्वाड्रेटिक का ग्राफ प्लॉट करने अगर आता है और उस क्वेश्चन में अगर मॉड लग जाए तो आपको करना बस ये है कि x एक्सिस के नीचे वाला जो पार्ट है आपके ग्राफ का उसको जस्ट x एक्सिस के ऊपर शिफ्ट करना है। जैसे देखिए इस पॉइंट के नीचे x एक्सिस है, इस पॉइंट के नीचे आपका ये पार्ट है ग्राफ का, तो हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है जस्ट इसको ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ ऐसे, और ये वाला पार्ट अब हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, किसके कारण, मॉड लगने के कारण। तो ये जो ग्राफ फॉर्म हो गया ये है y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x² - 1। तो ये हमारा बेसिकली ग्राफ हो गया। अब इज इक्वल्स टू में क्या लिखा है, k। तो अब अगर हम अपने क्वेश्चन पे देखें तो दिस इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन, अगर k का वैल्यू किस इंटरवल में होगा कि इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो आप सोचिए ये वाला जो लाइन है ये है x एक्सिस, तो x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। अगर इस पॉइंट के नीचे हम कोई भी लाइन, जैसे ये -1 है, यहाँ ये -1/2 है, ये अगर -2 है, ये कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो क्या ये लाइन इस ग्राफ को कहीं टच करेगा, नहीं करेगा। तो कोई दो ग्राफ जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन उतना ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका k लाई करेगा 0 टू -∞ टू 0 इस इंटरवल में, मतलब इस पॉइंट के नीचे अगर ये k रहेगा तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि उस कंडीशन में आपका ये ग्राफ इसको कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब हम एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस पे बात करेंगे तो सोचिए ये वाला पॉइंट आपका कितना था, -1, इसी का जस्ट इमेज आप ऊपर बनाए हैं तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,1, क्योंकि नीचे आपका ये था, एक्चुअल ग्राफ आपका ये था, मॉड लगने के कारण ये पार्ट ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये -1 था, तो ये कितना हो गया, 1। अब आप सोचिए अगर इस 1 के ऊपर हम कोई लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन आपके ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे, एक यहाँ और एक यहाँ, कहीं से भी आप ड्रॉ कीजिए इस पॉइंट पे ऊपर तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब 2 सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो अगर मान लीजिए कि आपका k 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक रहा, मतलब इस पॉइंट से ऊपर कहीं भी रहा, तो आपके इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाएगा, 2 सॉल्यूशन। अब अगर एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशन आपको चाहिए तो देखिए अगर यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका k 0 से 1 के बीच में होगा, ये 0 ये 1, इसके बीच में अगर k होगा
तो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वो आपके ग्राफ को 4 पॉइंट पे कट करेगा, इसका मतलब उसका 4 सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाएगा। तो एक बार और हम लोग रिकैप करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन होता है x² - 9 मॉड x² - 9 और इसका हमको ग्राफ बनाना होता, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले किसका ग्राफ बनाते हैं, y = -9 का, तो -9 का ग्राफ ये हो गया। अब इसके ऊपर एक पैराबोला ऐसे, क्योंकि इसके पहले का साइन प्लस में है तो पैराबोला ऊपर की तरफ ऐसे फॉर्म हो गया। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, लेकिन मॉड लगने के कारण हम लोग क्या करेंगे कि x एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को हटा देंगे और ये पार्ट कहाँ आ जाएगा, ऊपर, इस तरह से। और ये वाला पार्ट अब हम यहाँ से क्या किए, रिमूव कर दिए। तो ये जो ग्राफ फॉर्म हुआ, ये ग्राफ है y = mod of x² - 9। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ग्राफ को, क्वाड्रेटिक को प्लॉट कर सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।